जल्दी से इधर आओ, नाश्ता कर लो और ये लो बादाम खा लो। अरे गौरी, इन्हें बादाम क्यों दे रही हो? हमारे टाइम पर तो 2 झापड़ में सारी दुनिया याद हो जाती थी। बादाम खाने से कुछ याद वाद नहीं होता है। अजी तुम चुप रहो, तुम्हें तो बस कंजूसी ही सूझती है। बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, इन्हें खाने पीने की चीजों में भी रोकोगे क्या? हाँ माँ, मैं जा रहा हूँ, मैंने खा लिया। हाँ माँ, मैं भी जा रहा हूँ। लुई और मुई वहाँ से निकले और सीधे पहुँचे सोनी बत्तखी के घर पर। दरवाजे पर सोनी की माँ खड़ी थी। अरे बच्चों, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? ऐसे ही खड़े हैं आंटी। हाँ हाँ, ऐसे ही खड़े हैं। अरे बेटा, यही उम्र है, पढ़ो लिखो, कैरियर सेट कर लो। अरे आंटी, आपकी लड़की तो सेट हो नहीं रही है मेरे से, कैरियर क्या खाक सेट करूँगा। अरे क्या बोला तूने? अरे कुछ नहीं, हम बस पानी पीने के लिए खड़े थे। अभी पिलाती हूँ पानी। अजी सुनते हो, जरा बाहर आना, ये 2 लफंगे हमारे दरवाजे पे आए हैं। अभी एक भारी भरकम चील अंदर से बाहर निकलता है। अरे कौन है? सोनी की माँ। ये देखो, ये 2 लफंगे बच्चे। अरे भाग रे मुई। हाँ हाँ लुई। दोनों वहाँ से भागते हैं। भागते हुए पहुँचते हैं, देखते हैं जंगल के पंछी एक जगह इकट्ठा होकर मीटिंग कर रहे हैं। अरे इस बार तो बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। हाँ हाँ, बारिश नहीं हो रही है, सारे तालाब नदी सब सूख रहे हैं। कालू कौआ भी बोल पड़ा। ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमें कुछ न कुछ उपाय ढूंढना होगा। भी वहाँ टीकू आ जाता है। अरे मेरे रहते टेंशन किस बात की है, मैं अभी पता करता हूँ आखिर बारिश क्यों नहीं हो रही है। टीकू भैया, तुम कैसे पता करोगे? अरे मेरे पास है ना चील मेरा, वो जाएगा बादलों से पूछेगा। ठीक है भैया, तो फिर भेज दो चील को। अरे ओ चील। हाँ मालिक। बोलो मालिक, जल्दी से जा और जरा बादलों से पूछ तो, हमारे जंगल के नदी नाले सब सूख रहे हैं और मछलियाँ तक अब मरने को रेडी है। आखिर पानी क्यों नहीं बरस रहा है? पास के जंगल में तो पानी बरस रहा है। अभी आया मालिक, ये लो मालिक, मैं उड़ा। चील उड़ता हुआ पहुँचता है बादलों के पास। बादलों, अरे ओ बादलों, सुनो मेरी बात। अरे ये कौन आ गया है, बड़ी लंबी लंबी बोल रहा है, सुन लेते हैं इसकी बात। अरे ओ चील, बोलो क्या कहना है तुझे? अरे तुम लोग बारिश क्यों नहीं कर रहे हो? पास के जंगल में खूब बारिश हो रही है। अरे चील, हम तो बारिश करने के लिए खड़े ही हैं, लेकिन तुम्हारे जंगल के राजा ने ही नियम बनाया था और उस नियम में कहा था कि जब तक जंगल में मोर नाचेगा नहीं तब तक बारिश होगी नहीं। तो फिर जाओ, अपने जंगल के मोर को जगाओ। अच्छा, तो ये बात है, अभी जाता हूँ। चील वापस आता है और सारे पंछियों के पास जाता है। मालिक, बादलों ने कहा है हमारा मोर नाच नहीं रहा है, इसीलिए बादल भी बरस नहीं रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। चलो भाई, सारे पंछी देखते हैं मोर आखिर नाच क्यों नहीं रहा है। सारे पंछी पहुँचे मोर के पास तो उन्होंने देखा मोर बहुत बीमार है। मोर से तो चला भी नहीं जा रहा है, वो अपने घर में लेटा हुआ है। मोर को ऐसा लेटा देख सारे पंछी परेशान हो जाते हैं। अरे अगर मोर भैया ठीक नहीं हुए तो फिर जंगल में बारिश नहीं होगी, जंगल तो बर्बाद हो जाएगा। अरे हमें ठीक करना होगा मोर को। अरे चलते हैं ना, उल्लू डॉक्टर को लेकर आते हैं। चील उल्लू डॉक्टर को लेकर आता है। मेरे पास दवाइयाँ इसकी नहीं है। सुनो, मैं तुम लोगों को एक पता देता हूँ, लेकिन वहाँ जाने में 2 दिन लगेंगे। वहाँ मेरे बुजुर्ग शिक्षक हैं, उन्हीं से मैंने डॉक्टरी सीखी है।
उनसे जाकर दवाइयाँ ले आओ। उन दवाइयों से ही मोर चाचा का इलाज हो सकता है। अरे तुम जो बोलो, जंगल में बारिश नहीं होगी तो मैं तो लुट ही जाऊंगा, सारे मारे जाएंगे। फिर मेरा सामान खरीदेगा कौन? मुझसे ब्याज पैसे पे लेगा कौन? अरे ओ नासपीटे, तुझे सिर्फ अपने फायदे की पड़ी है। यहाँ पंछियों के जान खतरे में है, जानवरों के जान खतरे में है। अरे मीनू मौसी, क्या करूं? मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। बिना फायदे और पैसे की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। अरे ओ चील, तू ऐसा कर, जा ये जो पता बता रहे हैं वहाँ से उठाकर लेकर आ इनके शिक्षक को। मालिक, आपने सुना नहीं? वो कह रहा है 2 दिन से ज्यादा समय लगेगा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा मालिक। अरे कालू कौवे, तू चला जा साथ। अरे मैं चला तो जाऊं, लेकिन मुझे डर लगता है ये चील कहीं रास्ते में मुझे चीर फाड़ कर खा गया तो। अरे नहीं, मैं तुझे नहीं खाऊंगा। तुझसे तो वैसे भी दुर्गंध आती है। तूने न जाने कितने दिनों से नहाया भी नहीं है। तुझे खाऊंगा तो मुझे उल्टी हो जाएगी। चला जा, ये तुझे खाएगा नहीं। आखिरकार चील और कालू कौवा दोनों उड़ते हुए पहुंचते हैं बूढ़े डॉक्टर उल्लू के पास। अरे तुम लोग कहाँ से आए हो? हम सुंदरवन से आए हैं, हमें डॉक्टर उल्लू ने भेजा है। अरे सुनो, मैं इतनी लंबी लंबी नहीं सुन सकता। अरे कौवे, तू बता। हमें सुंदर भवन से आए हैं, वहाँ हमारे मोर चाचा बीमार हो गए हैं, तो जो डॉक्टर उल्लू है ना, उन्होंने कहा कि आपसे मुलाकात करें, आप ही दवा देंगे। अरे वो तो मेरा चेला है और उन्होंने। अरे तू चुप कर, कालू कौवे तू बता। बस हमें दवाइयाँ दे दीजिए या फिर आप चलिए। अरे मैं अब नहीं जा सकता, मैं दवाइयाँ दे देता हूँ। इन दवाइयों को ले जाओ, इसी से तेरा मोर ठीक हो जाएगा। अगर नहीं ठीक हुआ तब मैं खुद ही आऊँगा। लेके जाओ ये दवाइयाँ। दवाइयाँ लेकर चील और कालू कौवा वापस लौट आते हैं। डॉक्टर उल्लू मोर को दवाइयाँ देता है। कुछ दिन बीतते हैं, मोर थोड़ा ठीक होता है। फिर भी दवाई और उसकी सेवा सारे पंछी कर रहे होते हैं। कोई फल ला कर देता है, कोई पानी ला कर देता है। धीरे धीरे मोर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और मोर ठीक होने पर नाचने का फैसला लेता है। जंगल के बीचों बीच मोर पहुंचता है और फिर मोर नाचना शुरू कर देता है। मोर जैसे ही नाचता है, बादल मोर को नाचते हुए देखते हैं और झूम झूम कर बरसने लगते हैं। मोर के नाचने से बादल बरसते हैं और पानी नदी नाले झील सब में जमा हो जाता है। अब मछलियाँ भी खुश थी, पंछी भी खुश थे और जानवर भी खुश थे। जंगल में अब पानी की कोई कमी नहीं थी। सारे पंछियों ने मोर चाचा को धन्यवाद कहा। अरे धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए, तुम लोगों ने मेरी इतनी सेवा शुश्रूषा की है और तुम लोगों का एहसान तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे चाचा, जंगल तो ऐसे ही मदद से चलता है। अरे सुन, मदद गया भाड़ में। मैंने तेरे ऊपर बहुत पैसे खर्च किए हैं, मुझे दे देना 5000 रुपए। टीकू की बात सुनकर सारे पंछी हंसने लगते हैं।